गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद आपके पास फिर से आई। द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट कि मैंने टीपू सुल्तान के बारे में आपको कुछ टाइम पहले बोला था, लेकिन ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स मैं आपको टीपू सुल्तान के बारे में और भी इंफॉर्मेशन दूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि टीपू सुल्तान के बारे में मैंने आपको बोला, लेकिन ये नहीं मैंने बोला कि एट द एज ऑफ 13 से ही उसको इस चीज़ की आर्मी और एज अ सोल्जर बनने का काफ़ी शौक था। तो उन दिनों वो अपने फादर को असिस्ट करते थे जब उन्होंने मलाबार को इन्वेड किया, इन्वेजन जब करते थे, क्योंकि मलाबार कोस्ट के बारे में आप जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 1785 से लेकर 1787 तक उसने 7 बैटल्स लड़ी मराठास के साथ, क्योंकि उनको लगता था कि उनके साथ वो ट्रीटी नहीं करना चाहते थे मराठास के साथ, इसलिए उन्होंने वो जो 7 बैटल्स उनके साथ लड़ी वो जीती भी। द रीज़न फॉर दैट वाज कि वो उनके साथ कोई ट्रीटी साइन नहीं करना चाहता था। आपको मैंने पिछली बार भी बोला था कि उसने 4 जंगें जीत लड़ी, जिसमें से चौथी बैटल जो थी वो उसने हारी। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो टीपू सुल्तान की तलवार है वो काफ़ी पॉपुलर है। आज वो इंग्लैंड के म्यूज़ियम में भी अगर आप देखोगे वो आपको मिलेगी, वो प्रिजर्व करके है, क्योंकि उसकी जो तलवार है एक खास मेटल से बनती थी, हार्ड मेटल से, जिसको वुड स्टील बोला जाता था। वो झारखंड के माउंटेन्स में मिलता था और वो स्पेशल एक ऐसा मेटल था। जब भी वो किसी की गर्दन पे अपनी तलवार डालता था उसका सर कलम हो जाता था। 3 जंगें तो उसने अच्छे से लड़ी, लेकिन चौथी जंग में उसको अपने ही लोगों ने डिसीव किया, यानी उन्होंने ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्मेशन दी जो उसकी स्वर्ड है, यानी तलवार है, वो किस चीज़ से बनती है। तो उन्होंने उसकी कार्बन कॉपी बनाकर उसके सामने रख दी और उसने उससे जब जंग लड़ना शुरू किया एंड ही वाज नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि उसकी तलवार में एक अलग तलवारबाजी हुआ करती थी और अलग शार्पनेस थी, और क्योंकि वो एक सिंपल सी तलवार थी, स्वर्ड थी, तो वो वर्क नहीं कर पाई और उसको डिसीव करके उसको मारा गया। तो ये तो था अबाउट टीपू सुल्तान के बारे में, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है टीपू सुल्तान के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और इसके बारे में बोलूँगी। टिल देन गुड बाय।